थर्मल पावर क्यों भाग सकता है, क्या वजह है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं बताने वाला हूँ कैसे एनटीपीसी में पैसा बनेगा, क्या अपॉर्चुनिटी है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करता हूँ और शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ, हम न्यूज़ की बात करेंगे, उसके बाद मैं इसकी वैल्यूएशन की बात करूँगा, फिर मैं न्यूज़ की बात करूँगा, फिर मैं टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करूँगा कि इसके अंदर क्या कंडीशंस बन रही है, किस तरह की कंडीशंस बन रही है, चार्ट क्या कह रहा है और हमें क्या करना चाहिए स्मार्ट तरीके से, ताकि हमारा पैसा जो है वो बन जाए। तो सबसे पहली बात अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो एनटीपीसी है, जो पावर है, पावर सप्लाई, ये नेपाल के थ्रू पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बांग्लादेश को सप्लाई करने वाला है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा, यानी कि ये पैसा उससे कमाने वाली है। एक तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। दूसरा, अगर मैं इसके वैल्यूएशन की बात करूँ, वैल्यूएशन इसका 13 का है। बहुत सस्ते पी पर ये मिल रहा है, यानी कि 13 का पी ये बताता है कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है। जिस भाव पर ये ट्रेड कर रहा है, 330 रुपये के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है और 13 का इसका पी है, यानी कि 13 के पी पर ट्रेड करना 330 रुपये के लेवल पर, ये कह रहा है कि अभी भी ये बहुत सस्ता है। वैल्यूएशन की बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, न्यूज़ की बात मैंने आपको बता दी, वैल्यूएशन की बात मैंने आपको बता दी। अब अगर मैं चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करूं, डेली कैंडल पर जब मैंने इसका चार्ट देखा, डेली कैंडल पर इसका आरएसआई 40 का है, वीकली पर 43 का है और मंथली पर 53 का है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 440 रुपये के लेवल से जब इसमें गिरावट आई, वो तो 330 रुपये के लेवल तक इसमें गिरावट आई। 440 रुपये से 330 रुपये का इसने लो लेवल बनाया। इतनी ज़्यादा करेक्शन इसके अंदर हुआ, इतनी ज़्यादा गिरावट इसके अंदर हुई। और आज सबको पता है, अगर एक महीने पहले की बात करूं, पिछले एक महीने से ठीक ठाक हमारी मार्केट ने कारोबार किया है। उससे पहले की अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा पैनिक बना हुआ था, बहुत ज़्यादा गिरावट थी। एफआईआईज लगातार अपने माल को बेच के जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक पैनिक की कंडीशंस बनी हुई थी। लेकिन उससे मार्केट काफ़ी बाहर आ चुकी है और 440 रुपये के लेवल से जब गिरावट आई, 330 रुपये का लेवल इसमें बना। मैं इसकी बात कर लेता हूँ। डेली कैंडल पर 40, वीकली कैंडल पर 43, मंथली कैंडल पर 53 का आरएसआई है। ये कहता है कि इसके अंदर बहुत बिकवाली हुई है, बहुत करेक्शन आया है, बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है इसके अंदर। और करेक्शन दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक के लिए हेल्दी माना जाता है। करेक्शन आना ज़रूरी है। अगर करेक्शन नहीं आएगा, अगर कोई भी स्टॉक ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं कि लगातार भाग ही रहा है। एक दो स्टॉक को अगर आप छोड़ दो, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं मिलेगा कि वो लगातार भाग ही रहा है। साइड अगर वो गिर नहीं रहा है, तो कम से कम एक लेवल पर आकर साइडवेज जरूर चलेगा। और साइडवेज चलने के बाद तब वो कुछ टाइम लेगा, अपना करेक्शन करेगा, या उसी लेवल पर करेक्शन करेगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो थोड़ी इसमें गिरावट आएगी तो वो ऊपर जाएगा। और इस स्टॉक में पहले ही 30 से 35% तक की गिरावट आ चुकी है। तो 330 रुपये के लेवल की अगर मैं बात करूँ, 330 रुपये के लेवल पर नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये थ्री बॉटम भी बना चुका है, थ्री बॉटम, यानी कि 3 बार इस लेवल को टच कर चुका है। और ऊपर की तरफ जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 340 रुपये का है। 340 रुपये के लेवल को अगर ये तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसको तोड़कर और हमें 360 रुपये के लेवल ये आगे की तरफ दिख सकते हैं। अगर कोई 10 रुपये के लेवल, 10 रुपये का ही प्रॉफिट कमाना चाहता है, 330 रुपये के लेवल पर बाइंग कर सकता है। 340 रुपये के लेवल तो टारगेट तो हम इसमें नज़र आ जाएंगे। लेकिन हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, यही हमारे चैनल का जादू है दोस्तों। यही हम सटीक एनालिसिस करते हैं, अच्छे स्टॉक को ढूंढ कर लेकर के आते हैं और इस तरह की एनालिसिस करते हैं कि जिसमें 90% प्रॉफिट होने का चांस स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा हो दोस्तों। तो छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करें, जल्दबाजी ना करें। थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करें, मतलब 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह खरीदारी करें। एकदम से 100, 200, 300 स्टॉक जो खरीद लेते हैं, वहाँ रिस्क ज़्यादा हो जाता है। या एक ही स्टॉक को में सारा पैसा लगा देते हैं, वो भी पूरा का पूरा रिस्क है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।